नारद जी ने कहा भाई एक बात बताओ, कथा तो मैं सुना दूंगा लेकिन ये तो आप बीती सुनाओ या जग बीती। सभी ऋषि कहने लगे जग बीती तो रोज सुनते हैं, जहां जाओ वही होती है, दुनिया अपनी अपनी कहती है, आज कुछ आप बीती सुनाओ। उन्होंने कहा मेरी सुननी चाहते हो तो सुनो। तो जो तुम मुझे नारद रूप में देख रहे हो ना, मैं नारद नहीं था। जब मैं ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ, मेरे पिताजी ने कहा बेटा सृष्टि की रचना करो, बेकार का घूमना मत करो। मैंने पिताजी को मना कर दिया, पिताजी मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, अगर रचना नहीं कर सकते तो ऐसा करो एक कल्प तक गाने बजाने वाले गंधर्व हो जाओ। उसी दिन से मैं गाने बजाने वाला गंधर्व हो गया। मेरे शरीर से गंध आती थी, स्त्रियां आकर्षित होती थी। एक दिन मैं अप्सराओं के बीच में घिरा हुआ देवलोक में पहुंच गया। मुझे बुलाया गया था भगवान का गीत गाने के लिए, लेकिन मेरे मद आ गया, मुझे घमंड आ गया। मैं स्त्रियों से घिरा हुआ, मुझे ये घमंड आ गया कि इतनी सुंदर स्त्रियां मुझे प्यार करती है, मुझे चाहती है। मैंने देवताओं को प्रणाम नहीं किया, देवलोक में पहुंच तो गया लेकिन मैं देवताओं को प्रणाम करना भूल गया। देवताओं ने मुझे पुनः श्राप दिया कि तो कुबुद्ध, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है, तू देवताओं को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए जा अभी और शूद्र हो जा। मैं शूद्र जाति में जन्मा और इतना अभागा कि जिस दिन मेरी मां के गर्भ में मैं आया, कुछ दिन बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां ने दूसरों के घर बर्तन मांज के काम करके मुझे पाला। मेरी मां दूसरों के बर्तन मांजती, काम करके मुझे भी खाना खिलाती। क्यों? उसके आगे पीछे कोई नहीं था, केवल नहीं था। और जो भी दुनिया की सुनती थी, झूठन मानती थी, वो केवल मेरे लिए। एक दिन क्या हुआ, जिसके घर में मेरी मां काम किया करती थी, मैं छोटा था, मैं अपनी मां के साथ जाता था। मेरी मां गोद में लेकर के सारे काम किया करती थी। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी मां खेलने छोड़ देती, मुझे मां काम में लग जाती। वृंदावन में हरिनाम कभी नहीं चुका सकते। मेरी मां मेरे लिए भी कोई दूसरों के झूठन काम कर रही है, दुनिया की गालियां खा रही है। एक दिन क्या हुआ, जिनके घर में मेरी मां काम किया करती थी, उनके यहाँ कुछ संत बताए। मेरी मां की ड्यूटी कुछ संतों की सेवा में लगा दी गई कि जो भी संत खाए पिए बनाए, वो आपकी ड्यूटी झूठन साफ करना। मैं छोटा था, मां के साथ जाया करता था। संत भोजन करते तो मेरी मां जिन पत्तलों को फेंका करती थी, मैं बच्चा था, मुझे ज्ञान था नहीं, मैं उन पत्तलों में से झूठन चुरा चुरा कर खाने लगा। शाम को जब संत सत्संग करते तो मैं उनके सत्संग सुनने लगा। और जैसे ही मैंने संतों का झूठन खाया, मेरी बुद्धि में पलटा। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करोगे शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी ये। जैसे ही मैंने संतों का झूठन खाया और मेरी बुद्धि में पलटा आ गया। जहां मैं पीछे बैठता था, मैं आगे बैठने लगा। और संतों का सत्संग मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि मुझे मां भी अच्छी नहीं लग रही है। बैठे भगवान की कथा में या भजन में एक बार मन लग जाए तो उठने का मन नहीं करता। यदि कथा समझ में आ रही है तो, और तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही तो मेरी तो गलती है। वो कह